राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा झारखंड में अपना दावेदारी पेश करने के लिए आज रांची प्रेस क्लब पहुंची। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों को देने से परहेज करती दिखी। हमारे साथ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों इनको अपना दल झारखंड में उतारने की ज़रूरत पड़ी। सर जी, क्या लगता है क्यों ज़रूरत पड़ रही है झारखंड में आपको अपना दल उतारने की? आज जो आप ये हमारे साथ सियासी काफिला देख रहे हैं, ये लोग काफ़ी दुखी हैं। पूरा राज्य दुखी है, पूरी रियासत दुखी है। आप आए दिन देख रहे होंगे कि कत्लेआम हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी लाशें सर्द हो ना पाती है और फिर जो है लिंच कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। अभी अगले हफ्ते मौलाना शहाबुद्दीन साहब का कोडरमा में मॉब लिंचिंग कर दिया गया। अभी 10वां नहीं गुजरा है और कल ही अख्तर अंसारी को जो है मॉब लिंचिंग का भेंट चढ़ा दिया गया। आप देख रहे हैं पूरी रियासत ओहापोह की स्थिति में है, अफरा तफरी के माहौल में है। सारी जातियां अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, हक से वंचित हो रही हैं, ये कौमें हो रही हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसे मोर्चा का ज़रूरत है, एक ऐसी पार्टी का ज़रूरत है जो सबों का हक दिलाने के लिए मुस्तैद होकर के वो पार्टी काम कर सके। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव भी झारखंड में होना, लोकसभा चुनाव बीता है, क्या लगता है आपको, क्या वो तवज्जो नहीं मिल पाया दोनों दलों के द्वारा? दो घटक दल जो बने थे, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो वो मिला या नहीं मिला? एनडीए गठबंधन की जानिब से वो तो सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिम माइनॉरिटी को वो किनारा करके जो है वो पार्टी चल रही है। उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। इसलिए कि हमारे लोग उनको नहीं मानते तो वो हमें भी नहीं मान रही है वो पार्टी। लेकिन जिनको हम मानते आए हैं, मेरे पूर्वज ने माना, मेरे बाप दादा ने माना, आज हम भी मान रहे हैं, वो तो हमारे साथ सुतेला व्यवहार वो पार्टी कर रही है। वो सेकुलर का ढोंग रच करके जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है। मुस्लिम माइनॉरिटी का अब तो मुस्लिम ये लोग बोलना भी अपने आप को जो है अछूत समझते हैं। पहले मुसलमान भी बोला जाता था कि मुसलमानों का भी यहाँ हक है, लेकिन अब सिर्फ अल्पसंख्यक बोला जाता है। यानी हम सियासी तौर पे सेकुलर लोगों ने हमें बिल्कुल हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। हमें बहुत उम्मीद थी युवा मुख्यमंत्री से, पार्टी के अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय हेमंत सोरेन साहब से, लेकिन वो उम्मीद में पानी फिर गया। 5 साल पहले इसी चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिमों के 5 अगर हम जीत जाते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, तो हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। लोगों ने दिल खोल करके उनको वोट दिया और सरकार भी उनकी बनी। आज सत्ता में भी हैं, लेकिन औरों की हम क्या शिकायत करें? इनसे तो और भी हम लोगों को भला नहीं हुआ, बस मॉब लिंचिंग मिल रही है और इनका उस पर जो है कोई कमांड नहीं है, कोई लगाम नहीं है। ये रोकने में विफल हो रहे हैं। कहीं मौलाना शहाबुद्दीन मारे जा रहे हैं तो अख्तर अंसारी मारे जा रहे हैं, यही तो हाल है। इसलिए जो है ज़रूरत पड़ी है कि एक ऐसे दल की हमें भी ज़रूरत है जो सिर्फ जो है अपनी लड़ाई नहीं, बल्कि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
अगड़े, पिछड़े, दलित, आदिवासी, बौद्धिस्ट सबों का, सिख से लेकर के सारी कौमों की लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का जो है बैनर तले आज हम लोग ये आह्वान करने के लिए आए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना, कितना सीट पर आप दावेदारी पेश करेंगे? आज के बाद से हम अपने संगठन को पंचायत स्तर से लेकर के ज़िला, प्रखंड और ज़िला तक, और ज़िला से राज्य तक हम मजबूत करेंगे। और फिर हमारे लोग तय करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे मजबूत हैं, हमें कहाँ कहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए। अनकरीब हम लोग केंद्रीय समिति की बैठक में हम आने वाले दिनों में इसका घोषणा भी करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के संस्थापक भी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर जी, मिस्टर आलम अशरफी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर जी, क्या आपकी सोच है? आपने इस पार्टी का गठन किया है, कैसे देखते हैं झारखंड को? आज़ाद भारत में जिस तरह से सभी देशवासियों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया था, तो उस देशवासियों में मुसलमानों का ही अहम रोल रहा था। लेकिन देश में जब नफ़रत की राजनीति शुरू हो गई, तो नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए, देशवासियों में एक अच्छा पैगाम देने के लिए, और स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनके सपनों का भारत का निर्माण करने के लिए मैंने राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का गठन किया। अब ऐसा नाम रखा ताकि किसी को भी इसका सदस्य बनने में गुरेज परहेज नहीं हो। और जैसे मेरा देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हिमालय से लेकर आपको जैसे दिल्ली तक, सब एक तरह के लोग हैं, एक तरह की हवा बहती है। तो हम राजनीतिक बैनर के माध्यम से भी हम सारे लोगों के लिए काम करें, ये मकसद से राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा गठन किया गया। और मजलूमों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, चाहे मजलूम चाहे किसी वर्ग का हो, उसकी आवाज़ बनने के लिए राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा आगे आई है। और जो भारत में दो ध्रुव की राजनीति जो चल रही है, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए, तो ये दोनों जो है ना, खासकर माइनॉरिटी मुसलमानों को ऐसे हाशिए पर खड़ा किया है कि इनके सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। इनको डराया जाता है कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी खासकर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गई। और ये लोग सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं और डर पैदा करते हैं। जबकि 14.5% सरकारी आंकड़ा से झारखंड में आबादी है, और किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए 6% वोट की ज़रूरत होती है। उसके बावजूद जितनी भी पार्टियां हैं, सब का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो किसी का आदिवासी है, किसी का ब्राह्मण है, किसी का भूमियार है, और किसी का यादव है, और सब हमारे वोट पर ही करते हैं। तो हम वोट देने के लिए भारत में निवास नहीं करते हैं, बल्कि अब हम लोगों ने तय किया है कि अब हम वोट भी लेंगे। इसलिए कि झारखंड की जो 81 सीट है, उसमें 28 सीट एसटी के लिए रिजर्व है और 9 सीट एससी के लिए है। 37 सीट में हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं, वहाँ हमको वोट ही देना है। बाकी रह गया 44 सीट, तो 44 सीट में 20-22 सीट ऐसे हैं जहाँ से हम खड़े होकर के कामयाब हो सकते हैं। तो जिन आदिवासियों और दलितों को हम वोट करते हैं रिजर्वेशन में, वो लोग हमको जनरल सीट में वोट करें। अब वोट का ट्रांसफ़र होगा, ये लोग तो गठबंधन कर लिए पार्टी के बीच में, लेकिन अब हम लोग मतदाताओं के साथ गठबंधन करना चाहते हैं कि मतदाता भाइयों, हम लोग में तालमेल और भाईचारा तभी रह सकता है जब आप मेरे काम आइए, हम आपके काम आएंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको वोट देंगे। अभी देखिए दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कि झारखंड में डिप्टी सीएम भी मुस्लिम को देना पसंद नहीं किया। एक बार आलमगीर साहब स्पीकर बने थे, वो भी कम अवधि के लिए। स्पीकर ही बनाने का मतलब यहाँ उस लायक भी नहीं समझा मुसलमानों को। तो कितनी ख़राब बात है और कितनी बेशर्मी की बात है कि हम उनको वोट देते रहें और मेरे लिए कुछ नहीं करें, ये सोच के कि ये जाएंगे कहाँ। तो अब राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे झारखंड के सभी जो मजलूम हैं, जो वंचित हैं, जो बेचारे को इंसाफ नहीं मिला है, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि मॉब लिंचिंग में 10वां भी नहीं होता है, अब अगला घटना घट जाता है। तो भाई, आपका जितना भी न्यायिक प्रक्रिया है वो आखिर मरा हुआ क्यों है? कमेटी बनती है कि भाई इनकी जांच की जाए, इनकी क्या स्थिति है। आप जानते होंगे कि 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने
जस्टिस सच्चर कमेटी के गठन किया था। उसमें कहा था कि पता लगाओ कि उस मुसलमानों की हालत क्या है। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। अब भाई डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड ने रिपोर्ट कर दिया कि इनकी हालत ये है, तो उसकी दवा मिलनी चाहिए ना। उन्होंने अनुशंसा किया था कि हर क्षेत्र में इनको 15% आरक्षण दिया जाए, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार 2014 तक रही, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया, कोई विधेयक नहीं लाया गया। इतना ही नहीं, उसके अलावा जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं, जो हमारे वोट पर सरकार बनती है, वो राज्य सरकारों ने भी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट नहीं लागू किया है। तो राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के बैनर तले ये भी एक मांग होगा, एक मुद्दा होगा कि अभी चुनाव है विधानसभा का, उसके पहले आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अमली जामा पहनाएं, कानूनी रूप दें, तब आप हमारे वोट का मतलब उम्मीद रखें। और नहीं तो राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा झारखंड की सभी 81 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक देगी। तो राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा सभी 81 सीटों पर अपना दावा ठोकेगी, नहीं तो उनकी मांगों पर सरकार विचार करे। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।